साझेदारी। तृतीय, साझेदारी फर्म का पंजीयन। साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होता है। इसमें क्या क्या क्रियाविधि की जाती है वो यहाँ बताई जाएगी। फर्म का पंजीयन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 56 से 69 के अंतर्गत साझेदारी फर्म के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पंजीयन संबंधी नियमों को अक्टूबर 1933 से देश भर में लागू किया गया है। साझेदारी फर्मों के लिए रजिस्ट्री कराना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक रखा गया है, अर्थात फर्मों का पंजीयन कराना अथवा न कराना साझेदारों की इच्छा पर निर्भर है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति। अगला हेडिंग है भारतीय साझेदारी अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में समान रूप से लागू होता है। केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया है कि अपने अपने राज्यों में एक एक पंजीयक की नियुक्ति करें। पंजीयन कराने की विधि। पंजीयन कराने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाती है। जब कोई फर्म अपना पंजीयन कराना चाहती है तो उसे एक प्रपत्र भरकर निश्चित शुल्क के साथ पंजीयन कार्यालय में भेजना पड़ता है। प्रपत्र की 2 प्रतियां पंजीयक को भेज दी जाती हैं। प्रपत्र में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। नंबर 1, फर्म का नाम। नंबर 2, फर्म के स्थानों तथा फर्म के मुख्य कार्यालय का पता। फर्म में प्रत्येक साझेदार के सम्मिलित होने की तिथि। अन्य स्थानों के नाम जहां साझेदार के सम्मिलित होने की तिथि। नंबर 5, अन्य स्थानों के नाम जहां साझेदार फर्म का व्यापार चलता है। नंबर 6, साझेदार की अवधि। साझेदारों के हस्ताक्षर। अगला हेडिंग है प्रपत्र पर सभी साझेदारों के पूर्ण तथा स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए। फर्म के नाम के संबंध में प्रतिबंध। फर्म का नाम चुनते समय उन शब्दों का प्रयोग जिन पर केंद्रीय सरकार अथवा राजकीय सरकारों ने प्रतिबंध लगा रखा है। पंजीयन द्वारा जांच तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र देना। अगला हेडिंग है निर्धारित शुल्क एवं प्रपत्र की प्राप्ति के पश्चात पंजीयक प्रपत्र में उल्लेखित बातों की उचित जांच पड़ताल करता है। अगला हेडिंग है पंजीयन के पश्चात परिवर्तन की सूचना। नंबर 1, फर्म के नाम अथवा व्यापार के मुख्य स्थानों में
परिवर्तन की सूचना देना। नंबर 2, नई शाखा खोलने अथवा पुरानी शाखा को बंद करने की सूचना। नंबर 3, फर्म के साझेदारों के नाम तथा स्थायी पतों में परिवर्तन की सूचना। नंबर 4, व्यापार के बंद होने की सूचना। नंबर 5, फर्म के समापन की सूचना। अगला हेडिंग, फर्म के पंजीयन के प्रभाव। फर्म को पंजीकृत कराने पर फर्म को तथा उससे संबंधित पक्षों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, फर्म को लाभ। फर्म का पंजीयन होने पर फर्म को दीवानी न्यायालय में तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, साझेदारों को लाभ। फर्म का पंजीयन होने के बाद एक या अधिक साझेदार फर्म के विरुद्ध अथवा आपस में एक दूसरे के विरुद्ध अथवा किसी पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 3, ऋणदाताओं को लाभ। फर्म का पंजीयन होने के पश्चात ऋणदाताओं के हित सुरक्षित हो जाते हैं। अन्य पक्षों को लाभ। यदि कोई पक्ष किसी रजिस्टर्ड फर्म के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह पंजीकृत या पंजीयक के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके प्रपत्र का निरीक्षण करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, नए साझेदार को लाभ। फर्म के पंजीयन होने के बाद फर्म में प्रवेश करने वाला साझेदार अपने भाग एवं अधिकारों के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगला हेडिंग है, फर्म को पंजीकृत न कराने के प्रभाव। नंबर 1, कोई भी साझेदार फर्म के किसी अन्य साझेदार के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। नंबर 2, फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है। नंबर 3, फर्म कर निर्धारण के समय होने वाले लाभ से वंचित हो जाती है। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो कॉल करके पूछ लेना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि कुछ पूछना हो तो कॉल करें या कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।